नागमती वियोग खंड के 8वें पार्ट में हम चैत्र मास का वर्णन पढ़ रहे हैं। चैत्र बसंता होई दमारी, मोहि लेखे संसारे उजारे। पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो बन दारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, बीज मजीठ ते सुबन राता। बोरे आम फरे अब लागे, अबहु आऊ घर कंत समागे। सहस भाव फूली बन सपती, मधुकर धूमे संवरी मालती। मोके फूल मये सब कांटे, दृष्टि परत जस लागई चांटे। फरि जो बन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। बिरिन परे हो पीऊ, आऊ बेगी परि दूर। नारी पराए हाथ है, तोय बिनु पावन छूरे। प्रस्तुत पंक्तियों में व्याख्या पंक्तियों में कवि चैत्र के मास में नागमती की विरह स्थिति क्या है इसका वर्णन करता है। नागमती कहती है कि चैत्र के मास में बसंत की बहार होती है, पर मेरा संसार उजड़ गया है। कोयल पंचम राग अपने विरह का गाती है और पीऊ पीऊ रटती रहती है, और वह काम के 5 बाण मुझ पर चलाती रहती है। कोयल रक्त के आंसू समग्र वन में गिराती रहती है। नागमती कहती है कि कोयल के रक्तिम आंसुओं में डूबकर वृक्षों के नए पत्ते ताम्रवर्णी हो गए हैं। मजीठ भी कोयल की रक्तिमता से लाल हो गए हैं। इस चैत्र मास में बसंत ऋतु में बोरे हुए आम फलने लगे हैं। नागमती कहती है कि हे सौभाग्यशाली प्रियतम, अब भी मेरी स्मृति अपनी चेतना में लेकर घर लौट आओ। देखो भोरे भी मालती का ध्यान कर लौट आए हैं। मुझको पुष्प कांटों के समान लग रहे हैं। उनके देखते ही मेरे शरीर में चांटे से लगते हैं, चोटें लगती है, कुछ भी ले सकते हो। वह कहती है कि इस नारंग वृक्ष की भाषा में यौवन छा गया है। विरह रूपी सुग्गा इस यौवन को खाना चाहता है। अब अगर आप नहीं आए तो मेरी रक्षा मैं स्वयं नहीं कर सकती हूँ। गिरोहबाज कबूतर जैसे आता है, वैसे ही प्रियतम तुम भी आकर मेरे विरह पर टूटो। विशेष इसमें चैत्र मास में विरहिणी की स्थिति का वर्णन है। चैत्र मास में जो प्रकृति का उद्दीपक स्वरूप है, उद्दीपनकारी रूप है, उसका वर्णन किया है। रूपक, उपमा, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकार हैं।